जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूनियन क्लास 10th में। और आज की इस वीडियो में हम आपका प्रश्नावली 1.4 जो है, ठीक है, इसको कंप्लीट कर देंगे क्योंकि इसमें 3 ही सवाल और ज़्यादा कुछ है नहीं। और इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट था, ठीक है, हम आपको पिछली वीडियो में करा चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने नहीं देखा तो पहले कंसेप्ट वाले वीडियोज़ को देख लीजिए, ठीक है। कंसेप्ट एक्चुअल में नींव होता है, पहले नींव बनता है तभी घर बनता है। तो पहले कंसेप्ट क्लियर होगा तभी सवाल बनेगा, इसलिए उस वीडियो को देख लीजिएगा, तब आप इस वीडियो पे जंप कीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, हम बताए थे बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत आवर्ती। हम आपको बताए थे कि परिमेय संख्या जो होती है उसके 2 दशमलव प्रसार होते हैं, शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। अशांत अनावर्ती जो होता है वो अपरिमेय संख्या का होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है ऊपर दिए गए प्रश्न, तो 2 के ऊपर कौन होगा? 1, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी परिमेय संख्या दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है, यानी जो जो दशमलव प्रसार हमको शांत मिलेगा उसका दशमलव प्रसार लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम साथ साथ करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को अलग से करेंगे, ठीक है। तो बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान दो, देखो ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा है नहीं, ठीक है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, ठीक है, आप आराम से इसको कर पाइएगा। हम बताए थे कि शांत दशमलव प्रसार होता है जिसके गुणनखंड में 2 हो, हर के गुणनखंड में या तो 5 हो या तो 2 5 हो, इसके अलावा कुछ और ना हो। इसके अलावा कुछ हो जाता है तो वो अशांत आवर्ती की श्रेणी में आ जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से वीडियो को शुरू करते हैं, हर का गुणनखंड करेंगे तभी पता चलेगा। तो ये है 13 बटा में कितना, ठीक है, 13 बटा में 31 35, तो 13 बटा में 31 35 लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे बराबर 13 का गुणनखंड तो 13 ही रहेगा, कुछ कटना पिटना है नहीं। साइड में देखो, ठीक है, साइड में आप रफ पेज के साइड में 31 25 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 31 25 है तो साफ पता चल रहा है 5 से जाएगा, 5 छः 30, 5 दूनी 10, 5 25, ठीक है। 5 से चल जाएगा 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 से चल जाएगा 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से चल जाएगा 5 25, यानी कि 5 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5, यानी ये जो 31 25 लिखा हुआ है, ठीक है, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 5 लिख सकते हैं, 5 की पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, अब ऊपर और नीचे में कुछ कटना है नहीं, ध्यान दो, अगर ऊपर से नीचे कुछ कटता है तो काट देंगे। तो 13 तो 13 रहेगा, नीचे 5 की पावर 5 है, ठीक है। 13 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, ठीक है। तो हर का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आया? 5 की पावर 5, यानी 5 की पावर n के रूप का आया, जहाँ n बराबर 5 था तो 5 की पावर 5 आ गया। तो जब 5 आता है तो हम क्या कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है, ठीक है, दशमलव प्रसार शांत है, ये कह सकते हैं। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 2 बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि अगर दशमलव प्रसार शांत है तो दशमलव प्रसार लिखिए। अब ध्यान दें, यहाँ पर भी एक कंसेप्ट है, अगर किसी चीज़ का परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है तो प्रसार लिखने का तरीका क्या होना चाहिए? ठीक है, वो घिसा पीटा तरीका नहीं अपनाना कि 3125 से फिर हम 13 में भाग दे रहे हैं, नहीं। तरीका ये होगा कि जैसे 2 की पावर m एंड 5 की पावर n, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अगर यहाँ पर 5 की पावर 5 बन रही है तो ध्यान समझो 2 की पावर 5 की कमी है। 2 की पावर 5 की क्यों कमी है? ध्यान समझना, अगर आपको 13 मान लो आपको पास है, ठीक है, 12 45 और इसमें आपको 6 से भाग देना, तो 6 से भाग देना थोड़ा टफ होगा, लेकिन वही 12 45 में अगर आपको 100 से भाग देना हो तो आप तुरंत 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगाओगे, बोलोगे 12 45, यानी कि अगर किसी के नीचे में 10 का मल्टीपल है, 10 100 1000, तो भाग देना आसान होता है। तो वही 10 बनाने के लिए या फिर 0 बनाने के लिए अगर यहाँ पर 2 की पावर 5 है तो ऊपर नीचे 2 की, सॉरी, यहाँ पर अगर 5 की पावर 5 है तो 2 की कमी है तो ऊपर नीचे 2 की पावर 5 से गुना कर देंगे, ठीक है। ऊपर नीचे क्या करेंगे? 2 की पावर 5 से गुना करेंगे, यहाँ पर ये 13 हो जाएगा और ये 2 की पावर 5 आपका 32 हो जाएगा। नीचे में ये 5 और की पावर 5 गुना 2 की पावर 5 होगा, 2 गुना 5 की पावर 5 बन जाएगा। ध्यान समझो, a की पावर m है, ठीक है, गुना b की पावर n है, ठीक है, ठीक है, सॉरी, a की पावर n है गुना b की पावर n है, ठीक है, तो ये ए बी की पावर n हो जाता है, ठीक है, ताकि जब गुना करोगे तो a की पावर n अलग, b की पावर n अलग, तो ए बी की पावर n हो जाता है। तो यहाँ पर ये 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 होगा, 2 गुना 5 की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो 13 गुना 32 रहेगा, गुना करोगे तो 13 गुना 26 के 6 हासिल 2, ठीक है, 13 तिया 39 और 39 2 42, ठीक है। बटा में ये 2 गुना 5 यानी कि 10 की पावर 5 बन जाएगा, ठीक है। और 10 की पावर 5 जब बनेगा तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, 426 और बटा में 10 की पावर 5, जैसे आपका 10 रहता है इसकी पावर 2 करते हैं, ठीक है, तो 10 गुना 10 तो 1 तो लिखा ही जाता है, अगर 2 बार 0 गुना हो रहा है तो 2 0 आ जाता है, ठीक है। तो 10 की पावर 5 का मतलब हुआ कि ये 10 को 5 बार गुना किया, 10 की कितनी बार गुना किया? 5 बार गुना किए, तो 1 लिखा जाएगा और 0 कितनी बार लिखाएगा? 5 बार, तो नीचे में 1 लिखा जाएगा, 0 लिखाएगा 5 बार। और अगर 0 5 बार लिखा रहा है तो दशमलव के कितने अंक के बाद दायां तरफ से 0 होना चाहिए? 5 अंक के बाद। यहाँ पर तो 3 ही अंक है तो 2 अंक एक्स्ट्रा हम अपना मन से क्या लगा देंगे? 0, ठीक है, तो
2 अंक अपना मन से 0 एक्स्ट्रा यहाँ पर लगा देंगे और 426 लिख देंगे, यानी कि 0.000426 जो होगा इसका दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन था इसलिए इतना बारीकी से बताएं। ठीक है, 5 की पावर 5 थी, नीचे हमको 10 बनाना था तो 2 की पावर 5 की कमी थी तो ऊपर नीचे गुना कर दिए। ये 2 की पावर 5 32 13 से गुना हो गया, नीचे 2 गुना 5 की पावर 5 बन गया, यानी कि 10 की पावर 5 तो नीचे 1 लाख आ गया। तो 5 अंक के बाद हमको शून्य लगाना था, 426 हमको 3 अंक मिला था, 2 अंक की कमी थी तो 2 जीरो लगा के यहाँ पर दशमलव लगा दिए। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, कितना है 17/8। ठीक है, तो 17/8। ठीक है, 8 17 को 17 रन दे दो, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब नीचे में अभाज्य गुणनखंड में ठीक है क्या आ रहा है, केवल 2 आ रहा है तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। और हमको दशमलव प्रसार निकालना है तो 2 की पावर 3 है तो 5 की कमी है तो ऊपर नीचे 5 से गुना कर दिए तो ये 17 हो जाएगा। 5 का क्यू करेंगे तो 125 और नीचे ठीक है 2 गुना 5 की पावर 3 यानी कि 10 की पावर 3 हो जाएगा। 17 गुना 125 करो तो पहले 17 की गुना 5 से करोगे तो 17 5 85 हासिल हाथ 17 गुना 34 और 8 जोड़ोगे तो 42 का 2 हासिल 4 17 1 17 17 4 21। ठीक है, 21 25 और नीचे आपका 1000 आ जाएगा, यानी कि 3 अंक के बाद दशमलव। तो दाएं तरफ से 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 2.125 जो होगा इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसी में क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि 64/455 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 64/455 ले लेते हैं। ठीक है, आप ध्यान दो, यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग है, ये जो 64 है ना इसका भी आवाज गुणनखंड लिख दो। 64 का आवाज गुणनखंड 2 की पावर 6 हो जाएगा और ये 455 है इसका साइड में कर लेते हैं 455। ठीक है, तो 5 से लगाएंगे तो 5 9 41। ठीक है, और ये कट जाएगा 13 सती 91। ठीक है, तो 13 सती 91 यानी कि 455 का जो होगा आवाज गुणनखंड वो 5 गुना 13 गुना 7 होगा। ठीक है, कितना होगा 5 गुना 13 गुना 7 होगा। ठीक है, अब जब आभाज्य गुणनखंड किए, अब ध्यान दो ये 2 से नीचे कुछ कटने वाला है नहीं, ऊपर का भी आवाज गुणनखंड करना इसलिए ज़रूरी है, हो सकता है यहाँ पर जो एक्स्ट्रा संख्या आता है ये ऊपर वाले से कट जाए। ठीक है, कटने के बाद केवल 2 और 5 मिले तो ऊपर वाले का भी आवाज गुणनखंड जरूर से कर लेना। ठीक है, 2 का क्यू होता है 8। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर 64 तो 2 की पावर 6 लग सकते हैं, 2 से कटने वाला कुछ है नहीं। अब हर का आभाज्य गुणनखंड देखें तो 5 के अलावा 13 7 मिला और जब 5 के अलावा कुछ मिलता है तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अशांत आवर्ती लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ठीक है, कितना है 15/1600। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 15। ठीक है, और बटा में लिख लेते हैं 1600। ठीक है, 15 को 5 गुना 3 लिख लेंगे। ठीक है, अब ध्यान दो 1600 का 16 जो है ना इसको 2 की पावर 4 और ये जो 10 यानी कि जो 100 आ रहा है ठीक है इसमें 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दो इतना फास्ट कैसे कर लिए, ध्यान समझो। 1600 था इसको 16 गुना 100 लिख लिए। ठीक है, 16 को हम अलग से 2 की पावर 4 लिख दिए। अब ये जो 100 था ये 2 गुना 5 की पावर 2 से बना था। 100 क्या होता है 10 की पावर 2, 10 को क्या लिखते हैं 2 गुना 5 की पावर 2। ठीक है, तो a इंटू बी की पावर कुछ है तो a की पावर अलग हो जाएगा, b की पावर अलग हो जाएगा। तो ये 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 बना। अब जो कट रहा है उसको काट दो। ठीक है, यहाँ पर 5 आ रहा है तो इस 5 से एक 5 कट जाएगा, ऊपर में बनेगा 3, नीचे 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2, 2 की पावर 6 इंटू में बनेगा 5। अब ध्यान दो ऊपर वाले से हमको कोई मतलब नहीं, मतलब है नीचे 2 और 5 बन रहा है यानी कि 2 और 5 आ रहा है तो दशमलव प्रसार शांत होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं आ रहा है। शांत होगा तो हमको दशमलव प्रसार लिखना है। ठीक है, अब ध्यान दो 2 की पावर 6 है। ठीक है, लेकिन 5 की एक ही पावर है तो 5 की भी पावर 6 बनानी है तो 5 की एक पावर है और पावर 6 बनानी है तो ऊपर नीचे 5 की पावर 5 से गुना कर देंगे। ये ऊपर तो 3 बन जाएगा, अगर हम 5 की पावर 5 खुद करें ठीक है तो यहाँ पर साइड में यहाँ पर कर लेते हैं 5 का क्यू 125 और ये हो जाएगा 25। ठीक है, तो ये 125 गुना 25 हो जाएगा, आप कैलकुलेटर से गुना कर लेना। नीचे में आपका ये 10 की पावर 6 बन जाएगा। ठीक है, एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं। ठीक है, ऊपर में आपका क्या बन जाएगा, ठीक है 3 गुना अगर मैं 25 कर दूँ तो 75 गुना में 125 बन जाएगा। ठीक है, और बटा में आपका आ जाएगा ठीक है 10 की पावर 6। ठीक है, साइड में कर लेते हैं ये 7500। ठीक है, और 25 बचे 125। ठीक है, 12 25 7 175 और 12 करेंगे तो ये 187। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 75, 8 5 13 1 3 हाथ में 1 7 1 8 1 9। ठीक है, यानी कि 9 3 7 5 बटा में 10 की पावर 6। अगर 10 की पावर 6 है ठीक है तो दाएं तरफ से 6 अंक के बाद 0 होगा। ठीक है, यहाँ पर हमको 9 3 7 5 4 अंक तो मिल रहा है। ठीक है, 2 अंक अपना मन से एक्स्ट्रा 0 बैठा देंगे और दशमलव यहाँ पर डाल देंगे, यानी कि दशमलव प्रसार जो होगा 0.009375 होगा। ठीक है, इस तरीके से आपका जो था क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर से एक न्यू स्लाइड लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5 में कितना है 29/343। ठीक है, अब हम थोड़ा सा फास्ट चलते हैं क्योंकि हम बता दिए हैं। तो 29/343, ठीक है, 29 को 29 रहने देंगे। ये जो 343 है इसको 7 का क्यू लिख सकते हैं, आप गुना कर लेना, 7 का क्यू लिख सकते हैं। अब हर का अभाज्य गुणनखंड हुआ तो हमको 7 मिला, 2 5 तो मिला ही नहीं। ठीक है, तो 7 मिला तो इसका जो होगा क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, अब हम आपको बताए थे क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कितना है, ठीक है, 23/2 इंटू 5 ठीक है, तो 23/, ठीक है, 2 इंटू 5 ठीक है, देखने से पता चल रहा है 2 और 5 है तो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, और हमको दशमलव प्रसार लिखना है तो ध्यान दो, 2 इंटू 5 ठीक है, 5 की पावर, अगर जो हाईएस्ट पावर है 2 है तो 5 की भी पावर 3 लानी है। 5 की पावर 2 है तो ऊपर नीचे 5 से गुना कर देंगे ताकि पावर 3 बन जाए। 23 5 ये 115 हो जाएगा और नीचे 10 की पावर 3 1000 हो जाएगा, यानी कि 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 0.115 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ठीक है, 6 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये देखो यहीं से पता चल गया 2 और 5 के अलावा 7 है तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, यहाँ पर लिख लो क्या होगा, अशांत, ठीक है, आवर्ती होगा। ठीक है, अशांत आवर्ती होगा। ये 6/15 है। ठीक है, इसको भी यहीं कर देते, 6/15 है तो 6 को 3 गुना 2 लिख सकते हैं, 15 को 5 गुना 3 लिख सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2/5 आ गया। अब ध्यान दो 2/5 आ गया। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, सकर शांत होगा। ठीक है, इसको थोड़ा अलग से कर लेते हैं। ठीक है, एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं और 6/15। ठीक है, तो कितना है 6/15 है तो 6/15। ठीक है, क्या बोले थे, ऊपर नीचे दोनों का क्या करो, अभाज्य गुणनखंड, तो 6 को 2 गुना 3 और नीचे 15 को 5 गुना 3। एक्स्ट्रा 3 देख के ये मत समझ लेना कि इसको अशांत आवर्ती होगा, नहीं, पहले ऊपर वाले 3 से नीचे वाले 3 को कैंसिल करेंगे तो 2/5 आएगा। 5 आ गया तो दशमलव प्रसार क्या होगा, ठीक है, केवल 5 आया है तो दशमलव प्रसार शांत होगा। अब केवल 5 आया तो 2 की कमी है तो ऊपर नीचे 2 से गुना किए तो ये 4/10 बन गया, यानी कि 0.4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 35/50। ठीक है, कितना है 35/50, तो ऊपर वाले 35 को 5 7 35 लिख सकते हैं, 50 को 5 गुना 10 यानी कि ये लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दो, 5 है 25, 25 गुना 50। ठीक है, 1 5 से 1 5 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में 7 नीचे में 5 गुना 2। अब नीचे में केवल 5 2 बन रहा है तो इसका दशमलव प्रसार आपका शांत होगा। ठीक है, 1 5 1 2 है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, ये 7/10 बन जाएगा, यानी दशमलव प्रसार 0.7 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा 0.7। ठीक है, और देख लेते हैं इसका लास्ट सवाल जो कि है 77/210। ठीक है, तो 77 को तो 11 गुना 7 77 अभाज्य गुणनखंड 210 है। ठीक है, तो ये तो एक शून्य के कारण 2 गुना 5 बन जाएगा। ठीक है, और 21 जो होगा वो 7 गुना 3 बन जाएगा। ठीक है, आप गुना कर लेना, हम कैसे किए 210 को हम लोग 21 गुना 10 लिख दिए, 10 को 2 गुना 5 लिख दिए और 21 को 7 गुना 3 लिख दिए। ठीक है, एक साथ से एक साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में 11 नीचे में 3 गुना 2 गुना 5, 2 और 5 के अलावा 3 आ रहा है। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेंगे। ठीक है, या फिर कर ही लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ज़्यादा होगा नहीं। ठीक है, कहा क्या रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए किस यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यह परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दो, दशमलव प्रसार देख के अगर आपको परिमेय और अपरिमेय का निर्धारण करना है तो अगर दशमलव प्रसार शांत है तो परिमेय है और दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है तो परिमेय है। ठीक, अगर इसके अलावा कुछ है तो अपरिमेय है। ठीक है, तो ध्यान दो, यहाँ पर 4 3 है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 पे जाके ख़त्म हो गया और कुछ अंक तक जाके ख़त्म हो जाता है तो इसका दशमलव प्रसार शांत होता है। और जब दशमलव प्रसार शांत होता है तो हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि ये जो संख्या है ये, ठीक है, इसका दशमलव प्रसार शांत है। आप लिख लेना संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा, ठीक है, हर का जो अभाज्य क्या कर रहा है Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप कह सकते हैं। तो P/Q में Q क्या होगा, हर होगा, तो अभाज्य गुणनखंड जो होगा, ठीक है, Q का अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का होगा। ठीक है, के रूप का होगा। ठीक है, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, पॉइंट के बाद 120 है, फिर 1 2 के बाद 00 है, फिर 1 2 के बाद 000 है, यानी कि सेम अंक नहीं आ रहा है, अलग अलग अंक आते जा रहे हैं और ये अनंत तक बढ़ते जा रहा है, यानी कि ये अशांत अनावर्ती है, यानी कि ये परिमेय संख्या है ही नहीं, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो कि 43 है, उसके बाद पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9
इसके ऊपर ये बार है, ठीक है, जिसको हम लोग रेकरिंग कहते हैं। तो बार का मतलब हो गया कि ये इतना जो ये पोर्शन है ये बार बार आते जा रहा है, और जब संख्या का ये पोर्शन बार बार आते जा रहा है, बार बार आते जा रहा है, तो बार बार आने का मतलब तो अशांत, और ये इतना ही नंबर बार बार आ रहा है तो अशांत आवर्ती है, ठीक है। तो ये दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, यानी कि पहले तो अशांत आवर्ती का मतलब पहले तो परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या में क्या है, अशांत आवर्ती है, और अशांत आवर्ती है, ठीक है, तो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं होगा, ठीक है। गुणनखंड जो होगा वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ को हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे। इस तरीके से आपका प्रश्नावली 1.4 पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, आपका वास्तविक संख्या कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नई ऊर्जा के साथ हम आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच।